नवाज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं ताजा अपडेट। बेमेतरा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और लोगों की मौत से बाकी लोगों में चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें, जिसके हाथों में जिले को संभालने की जिम्मेदारी है वे भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। एक एक करके सारे अधिकारी क्वारंटाइन हो रहे हैं। जिले भर में अगर कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो प्रतिदिन जिले भर से 25 से 30 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। आखिरकार प्रशासन के सभी नियम फेल होते ही जा रहे हैं। देखिए इस पर योगेश सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। यहाँ लॉकडाउन के चलते बहुत से प्रतिष्ठान दुकानें खुली हुई है आपके यहाँ, क्या कहेंगे इस पे? जिला कलेक्टर ने साझा के साथ साथ पूरे जिला में लॉकडाउन घोषित किया है। यहाँ पर सवाल इस बात का है कि अगर लॉकडाउन होता है तो उसके साथ धारा 144 सीआरपीसी भी लागू होता है। जब धारा 144 सीआरपीसी लागू किया गया है तो उस परिस्थिति में 5 से अधिक सदस्यों की संख्या की जो इकट्ठा जो जमवाड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि धारा 144 से कोई मतलब ही नहीं है और उसके नियम का, उसके आदेश का पालन कराने की दिशा में प्रशासन की भी कोई भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है। जब तक धारा 144 के प्रावधान का आप लागू नहीं करेंगे, लॉकडाउन आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। और उसके लिए आवश्यक होगा कि धारा 144 का शब्दशः अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, तब लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा और तब कहीं जाकर के लॉकडाउन के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। जहां तक बैंक का प्रश्न है तो बैंक भी कोई पृथक से कोई संस्था नहीं है, वो भी भारत का उपक्रम है। उसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो अन्य संस्थाओं में लागू होते हैं। तो केवल हम बैंक वाले हैं, हमारे अलग नियम कायदे हैं, अलग नियम है, इसलिए ये नहीं चलने वाला है। उनको भी हर हाल में 144 और लॉकडाउन के नियमों को पालन करना चाहिए और प्रशासन की ड्यूटी को पालन करवाए। बताएं, लॉकडाउन के चलते कई प्रतिष्ठानें खुली हुई है, क्या कहेंगे इस पे? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन जो 7 दिन किया गया है 13 तारीख से 20 तारीख तक, मैं कहता हूं उस लॉकडाउन को सीधा कम से कम 14 दिन किया जाना चाहिए। उसमें किसी को कोई प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये जो लॉकडाउन जो किया गया है निश्चित ही जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की जो मंशा है लॉकडाउन के संबंध में कि इसका पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। मैं कहता हूं कैसे होगा पालन? लोग खुले रूप से बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लोग इधर उधर बेकाम होकर, जब काम नहीं उसके बाद भी घूम रहे हैं और सरकारी प्रतिष्ठान भी लगभग अधिकांश तक खुला है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में किसानों की सरकार है और प्रदेश के सरकार के लोग जो मंत्री विधायक हैं और खासकर इस क्षेत्र में रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में अगर शराब की दुकानें खुली है तो मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। शराब की दुकानों में लोग इतने बेतहाशा उन्माद होकर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, लोग एक दूसरे पर चढ़े पड़े हैं और शराब में के दुकान में जो है फिर लॉकडाउन कहाँ पर है? सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो शराब की दुकान की सामने बात आ रही है, वहीं बैंक भी खुले हैं, क्या कहेंगे इसमें? अब बैंक का क्या, उसका अपना नियम है, लेकिन मेरा कहना है कि जब साझा में लोकल में ऑलरेडी लॉकडाउन है तो लोकल के बैंक को भी बंद करना चाहिए। आज वहाँ पर भयंकर भीड़ है, लोग बिल्कुल पास में लोग खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार क्या है और अधिकारी कहाँ है? क्या अधिकारी अपने बैठ के घर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए करेंगे? इसके पहले लॉकडाउन हुआ था, उस समय अधिकारी जो है गाड़ियों को पकड़ रहे थे, लोगों के प्रतिष्ठान में छापा मार रहे थे। कहाँ है वो अधिकारी? सिर्फ गाना बनाना और नाचा गम्मत करने के लिए अधिकारी हैं क्या? सरकार के मंत्री को खुश करने के लिए अधिकारी हैं? ये बिल्कुल गलत बात है और हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से होना चाहिए। 7 दिन 14 दिन हो, लेकिन उसका पूर्णतः पालन हो और जनता उसके लिए तैयार हो। लॉकडाउन पूरी तरीके से जिले में लगा हुआ है और आपके यहाँ प्रतिष्ठान खुला है, बहुत से प्रतिष्ठान, क्या कहेंगे इस पे? मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश सरकार
जहाँ पर बेमेतरा जिला में 13 से 20 तक पूर्ण लॉकडाउन की आदेश जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये लॉकडाउन हो, ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आना जाना, उठना बैठना, यहाँ तक कि शराब भट्टी में खुली शराब बिकना और लोगों का भीड़ आना जाना, तो यह कहाँ का सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन हो रहा है। मेरा तो ऐसा नियम जो बनाया गया है मैं इसे घोर निंदा करता हूँ और सरकार को इस संबंध में भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर भी लगाम लगाकर तत्काल शराब भट्टी को बंद कराए और अन्य जो व्यापारिक संस्थान बंद है उसी तरह इनका भी बंद होना आवश्यक है। जी बताएं, क्या ज्ञापन दिए आज? आज हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को माननीय एसडीएम के माध्यम से आज हम लोगों ने व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनको आगाह कराया है कि जो उन्होंने आदेश निकाला है लॉकडाउन, उसके विपरीत उनका प्रशासन काम कर रहा है। आज उस लॉकडाउन का सहयोग करने के लिए व्यापारी एक पैर पर खड़े हैं और उन्होंने सब अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके उनका सहयोग किया है। उसी तरह दूसरी तरफ हम देखें तो शराब दुकान धड़ल्ले से चल रहा है, वहाँ पे मनमाने भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और उससे इतनी भीड़ बढ़ रही है कि संक्रमण को वहाँ से रोकना पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार अगर चलता रहा तो हमारा लॉकडाउन करने का, हमारा दुकान बंद करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस खिलाफ में हम लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए व्यापारी संघ ने यह निर्णय लिया है कि जिला कलेक्टर महोदय इस बात पर विशेष ध्यान दे और शराब भट्टी को तत्काल बंद कराएं, ऐसा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और आप चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दे और शराब भट्टी को तुरंत तत्काल, और जो भी शासकीय अर्धशासकीय जो कार्यालय वगैरह हैं उनको तत्काल बंद किया जाए, तभी यह संक्रमण को रोकथाम किया जा सकता है और तभी सभी सकुशल अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे। इस स्थिति में अगर वह दोहरा निर्णय लेती है, एक तरफ तो शराब भट्टी को संचालन करवाती है और दूसरी तरफ व्यापारियों को अगर बंद करने के लिए आह्वान करती है, तो व्यापारी कतई उस बात से अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि व्यापारियों और यहाँ के ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है, तो जैसा भी हो सके जल्द से जल्द इस कार्य पर, इस टिप्पणी पर कलेक्टर महोदय अपना ध्यान दें और हम सबको सुरक्षा की दृष्टि से शराब दुकान को तुरंत तत्काल बंद करवाया। ताजा अपडेट के लिए बने रहें जनावास 24 लाइव के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि समय पर हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।